और एक बात और कहें, रामायण की हमें पंक्ति बहुत याद आ रही है, बड़ी प्यारी है। सबही नचावत राम गोसाई, सबही राम गोसाई, बंधो कीट मर कटे की नाई, बंधो कीट मर कटे की। सबको राम जी नचा रहे हैं, जैसे मदारी बंदर को नचाता वैसे राम जी हम सबको नचा रहे हैं। इसलिए आप और हम ये ना माने कि हम कर रहे हैं, सच ये है भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा? तो अब तुम ये ना सोचना कि हम कथा सुन रहे, ये सोचना भगवान सुना रहा है। मान लो तुम कथा की तैयारी में पैकिंग में लगे रहो, उसी समय तुम्हारा को पेट खराब हो जाए, लो बने रहो, पैकिंग कर लो, करवा लो टिकट, हो गया सीताराम, जय बजरंगबली की। और जैसे तुम चलो, मान लो कथा के लिए तुम यहां आ भी गए और जैसे ही आए तुमको ठंड लग गई, डॉक्टर ने कहा बाहर मत निकलना, बीमार पड़ जाओ, लो हो गई कथा। आने के बाद भी कुछ ना कर पाए। और कई लोग ऐसे हैं, आए थे कुछ और के लिए वो कुछ और कर रहे। हाँ, आए थे कि एक दिन रुकेंगे चले जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा रस लगा कि अब जा ही नहीं रहे, फंस गए। अब 2 दिन ही तो बचे हैं, अब आज और सुन लो, क्या बिगड़ जाएगा, काम तो जिंदगी भर रहना है। लोग माया में फंस गए, यहाँ की कथा की माया में। तो ये तुम्हारी सोच नहीं थी कि हम कथा सुने, ये भगवान की नीति थी कि तुम कथा सुनो। भगवान की जिम्मेवारी, भगवान हमसे करवा रहा। अब हमसे भगवान कथा करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। भगवान को यदि कथा नहीं करवानी होगी, लो बाबा जी पागल हो गए, तो फिर कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर फेंक के मारोगे। हैं? कुछ नहीं करना, भगवान को एक माइंड का तार ढीला करना। अब बताओ, आज 10 बजे होनी थी, नहीं 12 बजे ही होगी, लेट कर दिया, पूरे में कोहरा कर दिया, अंदर धुंध कर दी, बारिश ऊपर से कर दी, सब आज बंद है। हेलीकॉप्टर सीएम साहब को आना था, वो भी नहीं आ पा रहे, वो भी वहीं देहरादून में है। क्या बद्रीनाथ जी मानो कह रहे हो कि आज दर्शन नहीं देंगे, मौसम खराब है। हाँ, तो मौसम खराब हो गया तो उनको आना था, लो आना कैंसिल हो गया। देखो कितनी करामात खतरनाक। अब उनके पास क्या कमी है? प्रशासन उनका, शासन उनका, पुलिस उनकी, व्यवस्था उनकी, हेलीकॉप्टर उनका, पर मौसम उनका नहीं है। वो किसका है? भगवान का। किसका है? बोलो बोलो बोलो, भगवान का। मानो बद्रीनाथ जी कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी अब आज मत आइए दर्शन करने, कथा पूरी हो जाने तो बाद में आना, दूसरे दिन आना। तो भगवान नीति करता है। आज जितने आने थे सब यात्री हेलीकॉप्टर वाले वहीं नीचे देहरादून में बैठे चाय फुरक रहे हैं, देहरादून का। हाँ, वो चाय पी रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं साफ हुआ का? हाँ, नहीं हुआ। क्या चल रहा है? अरे बोले वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, बादल नीचे आ गए। और सच में हमने सुबह सुबह उठ के देखा, बादल नीचे आ गए। ये इसके पीछे वाला है ना जो एरिया, एकदम पीछे वाला, जरा तुम भेजो दिखाओ जरा, ये इसके जस्ट पीछे वाले एरिया में एकदम नीचे बादल, ये तो है ही नहीं नीचे, एकदम पीछे में भयंकर कोहरा, बादल नीचे हैं और सब बंद है, ठप्प है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो ये भगवान जो चाहता वो होता। कौन चाहता? भगवान जो चाहता वो होता। हम चाह लें तो कुछ नहीं हो सकता। अब कितना नहीं हमने सोचा होगा, आने वाले लोगों ने क्या क्या नहीं सोचा होगा, जो देहरादून में बैठे हैं बेचारे, कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, जो यहां के लिए भोजन ला रहे थे वो देहरादून में पा रहे हैं। क्या नहीं उन्होंने सोचा होगा, आज जाएंगे 30 मिनट में पहुंच जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तुरंत उतरते ही लाइन में लगेंगे, तुरंत दर्शन होंगे और फिर बैठेंगे वापस। कुछ लोग तो 1 डे का ट्रिप बना के चले थे, आज ही जाएंगे आज ही आ जाएंगे। अब आज आ ही नहीं है, वापस क्या हलवा जाएंगे, आ ही नहीं पाए, वापस क्या हलवा जाएंगे। बोले क्यों नहीं आ पाए? गोस्वामी जी कहते, बिनु सत्संग विवेक न
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। तो जो दूसरी वाली पंक्ति है वो आधार है, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बोले सुनो, राम जी की कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। जो बलवान लोग होते, कद वाले, पद वाले, पैसा वाले, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। सब कुछ आपके हाथ में हो सकता, घर आपके हाथ में हो सकता, गाड़ी, पति, घरवाली, बेटा, बेटी, सब आपके हाथ में हो सकते, पर आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी आपके हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए ये घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। समय की घड़ी आपके हाथ में, पर किस समय पर क्या हो जाए कोई ठिकाना। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल, सब समय का खेल है। समय बढ़िया आता है तो वही जो हमने आज पहले ही कहा कि किसी को कुछ नहीं आता, और सच में किसी को कुछ नहीं आता। कोई कहे क्या हम बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट हैं, पता लगे बिना इंटेलिजेंट वाला उससे बेहतर कर गया जो घर पे ही धरे। अच्छे अच्छे गायक घर पे बैठे हैं और हमारे जैसे बेसुरे मंच पे बजा रहे हैं, गा रहे हैं। बताओ, बड़े बड़े विद्वानों को मंच नहीं मिलता और हमारे जैसे लोग देखो ठलुओं को कथा कहने को मिल रही। सब उसकी माया, सबई नचावत अपनी क्षमता नहीं। किसकी क्षमता? तो हमने अभी कहा था शुरू में, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। क्या आता है? वक्त आता है। और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है। वक्त आ जाए सो सब आ जाए। और हम वो एक दो लाइनें और अच्छी है, वो है ना, समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं 2 कौड़ी के लोग। समय बेहतर हो तो 2 कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकने लगते। तो समय खराब हो जाए सीताराम। अब कोरोना में देखो तो सैनिटाइजर वो ही बिक गया, जो कभी केवल अमीरों के घरों पर और 5 स्टार होटल में रखा जाता था, वो घर घर रखा गया, वो जेब में रखा गया। समय का खेल है, सब फुस-फुस करके डाल रहे हर 2-3 मिनट में, और डालें और सूंघे। और हमको तो 4 दिन बाद पता लगा कि इसमें जो है दारू मिलाई जाती है। और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने कभी कुछ नहीं छुआ वो ही। हमारे एक बहुत प्रिय है खड़ेर सिंह महाराज। कभी कभी हम जब फ्री होते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, खड़ेर सिंह जी के साथ में। वो बैठे थे बगल में, वो अब फुस फुस करे कोरोना में। बाद में पता लगा, हमने कहा इसमें तो एल्कोहल है। बोले ये एल्कोहल क्या है? आपने कहा पगुआ। साबुन से 40 बार दिन भर में हाथ धोए और छी छी करे, ऐसे ले माला, छी छी राम राम राम। अरे हमने कहा आप क्या राम राम करते हो? सूंघ लिए, हो गया काम। राम 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 राम। फिर हमने उन्हें समझाया, मनहीन मत करो, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं लगता है। अनजान थे, पता नहीं था, हो गया, धोखे से हुआ, अनजाने में है, कोई पाप नहीं। अब इसके बाद में बार बार जो है हैंड वॉश से ही हाथ धोना। हाँ, तो समय का खेल है। बताओ एक टाइम पे कितनी, कोरोना के समय पे बताओ, जो हवा फ्री है वो भी सिलेंडर में भर के बिकी। समय का खेल है, सिलेंडर में भर के बिकी। और जिन्हें सिलेंडर में लगे वो भाग्यशाली मानते थे, हम पहुंच वाले हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो पैसे वाले हैं, पैसे धरे रहे, पद धरा रहा, एक सिलेंडर नहीं खरीद पाए।
हाँ, और जिन्हें मिल जाए सिलेंडर मिल गया, अब बच जाएंगे और पड़े हैं बिस्तर पे। बताओ क्या गजब का समय आया कि जो कल तक चिपकने को लोग पागल थे, वो 2 गज दूरी बहुत जरूरी कह रहे। हाँ, टाइम का खेल है। आज जो चिपकना चाहते, कोरोना आ जाए, घर का मुखिया जिसने घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चों को जन्म दिया, वही बेड में जब क्वारंटाइन हो गया 40 दिन, कुत्तों जैसा भोजन दिया। जैसे कुत्तों को देते ना, ऐसे हम आंखों से देखे भैया, आंखों। थाली में दाल सब्जी में मिल गई और सब्जी अचार में मिक्स हो गया और अचार रोटी से लड़ गया। ऐसे खिसका रहे थाली। समय का खेल है। कल तक जिस आदमी को बिना आवाज किए रोटी परोसी जाती थी, उसको भी कुत्तों की तरह थाली फेंक के रोटी दी गई। क्यों? समय। कल तक जिसकी तूती बोलती थी हवा के लिए, शाम मेरा है, हजारों पेड़ लगाने वाले भी सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लेते रहे। क्यों? समय का खेल। एक बेड के लिए रोए हैं लोग, अस्पतालों रोए हैं, तो बेड मिल गया धन्यवाद, और बेड मिला सो तो ठीक है, अगल बगल के सब निपटे, सब निपटे। निपटने की बात पैक। अब विचार करो, जो बेड पे पड़ा उसके अगल बगल के सब निपट रहे और पैक होके रखे हो, नंबर का इंतजार करते हैं। अब वो आदमी तो बचे नहीं। और याद रखना, तुम्हारा नाम तब तक है जब तक तुम जिंदा हो। मरे कि तुम चंगीलाल हो, मंगीलाल हो, भुंगूलाल हो, सब नाम खत्म। फिर नाम नहीं से ही पुकारते। फिर क्या कहते? शरीर को नीचे धरो, बॉडी को नीचे रखो, बॉडी को कपड़ा उड़ाओ। नाम खत्म हो जाता है, बॉडी बचती है, फिर वस्तु हो जाते हैं, व्यक्ति नहीं बचता है, फिर बॉडी बचता है। नाम इससे सिद्ध होता है कि जब तक हैं जिंदा तब तक का ही नाम है। इससे सिद्ध होता शाश्वत नाम तो भगवान का ही है, जो उसके बाद भी रहता, वरना फिर तो डेड बॉडी होती। और कितने लोग कोरोना में देखते देखते देखते, अच्छा गजब देखो, देखते देखते मरे तो, पर टाइम का चक्र देखना कितना गजब का समय होता है। जो चिपकने के लिए पागल हुए, उन्होंने तुमको मुखाग्नि भी, कई लोगों को मुखाग्नि भी नहीं दी, जलाया भी नहीं, ये तक कह दिया उल्टा। कई फोन ऐसे, अस्पताल वालों ने फोन लगाया, यू डेड, तो सामने से फोन है, आप ही जला दो, आप ही जला दो। घर वाली कह रही आप ही जला दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, देखने तक नहीं आई। जिसने साम्राज्य बनाया, घर बनाया, देखने तक नहीं आई। और कई देखे भी तो देख भर पा रहे, अंतिम समय चूम तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए। क्यों? हाँ, समय का खेल है। आज समय ऐसा है, कल वैसा होगा, इसलिए गुमान नहीं करना, अभिमान में मत रहना। कोई कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया हो, गुमान में मत भरना, अभिमान में मत रहना। सदा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, सदा सूर्य नहीं रहता, सदा बादल नहीं रहते, सदा बारिश नहीं होती, सदा ठंड नहीं पड़ती। मौसम बदलता, प्रकृति बदलती, संसार बदलता, तो स्वाभाविक है तुम भी बदलोगे। जो पाया है वो खोगे, जो है वो जाएगा, जो मिला है वो किसी और का होगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि ये सदा हमारा रहेगा। इस माइंड सेट के साथ रहना, भगवान के अलावा यहां हमारा कुछ भी